अच्छा जी बेटा, तो ये लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, ये टेस्ट फॉर कैटाइंस जो हैं, ठीक है, जितने भी कैटाइंस थे, ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन और लास्ट में अमोनियम आयन, तो किस तरह से टेस्ट होंगे, इक्वेशंस किस तरह से बनानी है, ये सारी बात लास्ट टाइम डिस्कस हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर एनाइंस। टेस्ट फॉर एनाइंस। अब जो एनाइंस आपके सिलेबस में है, अगर हम वो डिस्कस करें, अच्छा जी, तो अब अगर ये आप टेस्ट फॉर एनाइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एनाइंस हैं, दैट इज कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, अब ये तीन हैलाइड आयंस हो गए, देन नाइट्रेट आयन, सल्फेट एंड सल्फाइड, ठीक है। तो बेसिक जो हमने एनाइंस डिस्कस करने हैं, एक दफा हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऑल कार्बोनेट आयन, देन हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस में क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन, तो ये ग्रुप 17 या ग्रुप 7 आयंस है, हैलाइड आयंस, ठीक है, इनका टेस्ट सिमिलर होगा। देन सल्फेट SO4 2- एंड सल्फाइड आयन, इन दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। और नाइट्रेट आयन NO3-, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास जितने आयंस बन जाते हैं, 7 आयंस जो है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7 आयंस। अच्छा, अब इनका जो टेस्ट है ये सबके लिए, मतलब जैसे कैटाइंस में हमने डिस्कस किया था, कैटाइंस में जितने भी कैटाइंस थे सबको आप एक ही वे में टेस्ट कर रहे थे, विद NaOH विद अमोनिया, फ्यू ड्रॉप्स देन एक्सेस अमोनिया। हैलाइड मतलब जो एनाइंस हैं, इनके टेस्ट सबके सिमिलर, इनके डिफरेंट टेस्ट, बट हैलाइड आइंस जो हैं, हैलाइड आइंस के टेस्ट सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैलाइड आइंस ही स्टार्ट कर लेते हैं कि टेस्ट फॉर हैलाइड आइंस, हाउ टू टेस्ट फॉर हैलाइड आइंस। अगर आपके सोल्यूशन में हैलाइड आयन प्रेजेंट है और आपने टेस्ट करना है कि वेदर हैलाइड आयंस आर प्रेजेंट और नॉट, तो किस तरह से करेंगे। तो टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस, ठीक है जी। तो अब लेट सपोज के ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट फॉर कैटाइन एनाइन करते हैं, तो आप अपने सॉल्ट सोल्यूशन के 2-3 पोर्शन बनाते हैं, 2 को कैटाइन के लिए टेस्ट करते हैं, 1 को एनाइन के लिए टेस्ट करते हैं। तो अब ये एनाइन के लिए जो हमने पोर्शन बनाया था ये वो है। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर अननोन सॉल्ट X, और इसमें आपने हैलाइड आयन के लिए टेस्ट करना है। तो अब टेस्ट में, मतलब अगर आप सिंपल टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फर्स्ट एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मींस के ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करने होते हैं, और खैर इसका रीजन जो है वो एज सच आपसे डिस्कस नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा एक आइडिया अपने ध्यान में रखें कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आप ऐड करते हैं, एसिडिफाई मींस के ऐड फ्यू ड्रॉप्स, इसका मकसद क्या है कि अगर आपके सोल्यूशन में, इफ सोल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस, इफ इट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस, तो जो नाइट्रिक एसिड है दिस वुड रिलीज H+ आयन, and hydroxide ions, if hydroxide ions are present in the solution, H ions which are coming from nitric acid will react with hydroxide ion and will convert it into water. तो इससे क्या होगा कि अगर आपके सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस पहले से मौजूद हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बिकॉज आगे जो आपने टेस्ट स्टार्ट करना है, जो चीज आप ऐड करेंगे, दैट माइट कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसीलिए आपने पहले ये चीज मेक श्योर कर ली कि अगर OH आयंस हैं तो उसको रिमूव कर दिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देन फर्स्ट व्हेन वी एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, देन फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ऐड, सेकंड स्टेप ऐड aqueous silver nitrate, or aqueous silver nitrate AgNO3. Now when we add silver nitrate is an aqueous solution, आपको याद होगा all the nitrates are water soluble, solubility rules में हमने पढ़ा था। तो when we add silver nitrate into this unknown solution of salt, और अगर आपके पास solution में halide ions present हैं, if solution contain halide ions, then what would happen कि जो आपके silver nitrate में silver ions हैं, they will react with halide ions. तो chemical reaction यहाँ पे क्या होगा कि silver ions from silver nitrate will react with halide ions, ठीक है। silver ions और halide ions का reaction होगा and we get AgX which is soluble, water insoluble. So this gives precipitates, ठीक है जी। तो अगर आपके सोल्यूशन
halide ions मौजूद हैं, those halide ions will react with silver ion. Halide ions will react with silver ion, and we get silver halide, which would be a PPT, which would be an insoluble salt. तो अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा हैलाइड है. लेट्स सपोज इफ वी हैव क्लोराइड, अगर सोल्यूशन में क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, देन सिल्वर आयन विल रिएक्ट विद क्लोराइड आयन. आयनिक इक्वेशन क्या होगी? बिकॉज आपसे क्वेश्चन में आयनिक इक्वेशन लिखने को बोला जा सकता है. स्लाइड थोड़ी ऊपर कीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है जी. यस सर. तो अब अगर आप हैलाइड आयंस के लिए आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं, लेट्स सपोज अगर क्लोराइड आयन है तो सिल्वर आयन विल रिएक्ट विद क्लोराइड आयन and we get AgCl solid, and AgCl this gives white precipitate. ठीक है, this gives white precipitate, white cloudiness type की आ जाएगी आपके सोल्यूशन में. ठीक है, तो अगर सोल्यूशन में क्लोराइड आयन मौजूद है तो we get white precipitate, and AgCl this is what gives us white precipitate. ठीक है जी. और इसी तरीके से अगर सोल्यूशन में ब्रोमाइड आयंस हैं, silver ions will react with bromide ions. This time we get AgBr silver bromide, which is again solid. और silver bromide जो है, this gives cream precipitate या off white precipitate कह दें, तो this gives cream कह सकते हैं आप, और off white precipitate. ठीक है जी. So we get cream precipitate और off white precipitate. और अगर solution में iodide ions हैं, then silver ion will react with iodide ion. And this time we get silver iodide, which gives yellow precipitate. ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बनना है तीनों केस में, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि पीपीटी का कलर जो है वो डिफरेंट होगा. तो अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, इफ क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट, क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट, वी गेट व्हाइट पीपीटी. ब्रोमाइड आयंस के केस में क्रीम पीपीटी, एंड आयोडाइड आयंस के केस में येलो प्रेसिपिटेट बनेगा. तो बस ये जस्ट सिंपल आपको ध्यान में रखना है. ये सिंपल सा हैलाइड आयन का टेस्ट है. ठीक है, मतलब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता. तो जस्ट सिंपल आपने हैलाइड आयन का टेस्ट डिस्कस कर लिया. क्लियर हो गई बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जूम आउट करें, स्क्रीनशॉट लेना. हाँ जी, क्लियर है बेटा? ठीक है जी. तो ये हैलाइड आयन का टेस्ट हो गया. नेक्स्ट आ जाते हैं अब कार्बोनेट आयन. टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन. सर आप आयोडीन वाला टेस्ट दिखाइएगा. ओके ओके. ठीक है जी. अब टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन, अगर आप सोल्यूशन में कार्बोनेट आयन मौजूद है और आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल कार्बोनेट आयन का टेस्ट क्या है कि ऐड डाइल्यूट एसिड, ठीक है. आपने सिंपल क्या करना है, एसिड ऐड करना है. ऑन एडिंग एसिड रिलीजेस H+ आयंस. नॉर्मली वी ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सो दैट एसिड वुड रिलीज H+ आयन. और अगर आपके सोल्यूशन में कार्बोनेट आयन मौजूद है, इफ कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, तो सिंपली क्या होगा कि H+ आयंस विल रिएक्ट विद दीस कार्बोनेट आयंस एंड वी गेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो अगर सोल्यूशन में कार्बोनेट आयंस हैं तो सिंपल रिएक्शन क्या होगा कि कार्बोनेट आयंस विल रिएक्ट विद H+ आयन. ठीक है, वी गेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसको बैलेंस कर लें 2H+. तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ये कलरलेस गैस है. दिस इज कलरलेस गैस. ठीक है, एंड वाटर इनसॉल्युबल है. दिस इज वाटर इनसॉल्युबल. बिकॉज वाटर इनसॉल्युबल गैस है तो सिंपली क्या होगा कि फिजिंग अकर्स. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, फिजिंग अकर्स, दैट मींस कि कोई वाटर इनसॉल्युबल गैस बन रही है. एंड ऑन पासिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर, दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. On passing the gas through lime water, it gives white PPT or it turns milky.
ठीक है, तो जस्ट सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप इसको पास करते हैं किसमें से, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, नाइट्रिक एसिड ऐड किया, डाइल्यूट एसिड ऐड करना है। डाइल्यूट एसिड क्या करेगा, इट वुड रिलीज H+ आइंस, H+ रिएक्ट विद कार्बोनेट आइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, बिकॉज इट इज वाटर इनसॉल्युबल, इट विल it would give fizzing, ठीक है, fizzing would occur। एंड जब आप इस गैस को पास करेंगे कहाँ से, लाइम वाटर से, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और इट गिव्स व्हाइट। तो बेसिकली ये जो टेस्ट आपने लिखा है कि ऑन पासिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर इट गिव्स व्हाइट पीपीटी, दिस इज टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टेस्ट फॉर CO2। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब आप कार्बोनेट आयन का टेस्ट करेंगे, तो कार्बोनेट आयन का टेस्ट मतलब सिंपल, आपने जब कार्बोनेट आयन के लिए H आयन्स ऐड किए तो आप सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या कर लिखेंगे कि ऑन एडिंग H+ आयन फिजिंग अकर्स एंड अ कलरलेस गैस प्रोड्यूसेस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। समझ आ रही बात? आपने ऑब्जर्वेशन क्या लिखनी है, कार्बोनेट आयन की ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी कि फिजिंग अकर्स एंड कलरलेस गैस produces which turns lime water milky or which gives white precipitate in lime water, कुछ भी लिख सकते हैं आप, white precipitate। ठीक है, तो ये सिंपल मतलब कार्बोनेट आयन का टेस्ट बड़ा सिंपल है। अब ये असल में रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ये वही रिएक्शन है जो हम एसिड्स में पढ़ के आए हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल आप यहाँ पे ये रिएक्शन करें बिकॉज दिस इज योर सॉल्ट, ठीक है, ये आपका सॉल्ट है और सॉल्ट जो है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं और इसके थ्रू आपको मालूम हो रहा है कि आपके सोल्यूशन में कार्बोनेट आइंस जो है वो मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये कार्बोनेट आइन का टेस्ट क्लियर है सबको, हैलाइड आइंस, कार्बोनेट आइंस, ये दोनों टेस्ट क्लियर हो गए। जी, यहाँ तक किसी, जी बेटा, क्लियर है सबको, हैलाइड आइन के टेस्ट और कार्बोनेट आइन के टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फेट एंड सल्फाइड। सल्फेट SO4 2- और सल्फाइड, ठीक है, बिकॉज इनका जो इनिशियल टेस्ट है वो दोनों का सेम होगा। टेस्ट क्या है, ऐड और एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये वही सेम स्टेप है जो आपने हैलाइड आइंस के लिए किया था, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देन जैसे वहां हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया था, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ऐड एक्वस बैरियम क्लोराइड BaCl2 और बैरियम नाइट्रेट, विच वन इज अवेलेबल। ठीक है, दोनों में से जो भी अवेलेबल, आइदर बैरियम क्लोराइड और बैरियम नाइट्रेट, आप दोनों में से कोई भी एक सॉल्ट जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइदर एक्वस बैरियम क्लोराइड, फर्स्ट आपने नाइट्रिक एसिड ऐड किया, ठीक है, फर्स्ट नाइट्रिक एसिड ऐड किया और नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद फिर आपने बैरियम क्लोराइड या बैरियम नाइट्रेट, इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्ट ऐड करेंगे, दोनों एक्वस है। और यहाँ पे होगा क्या कि बैरियम क्लोराइड वुड रिलीज बैरियम आइंस, या अगर आपने बैरियम नाइट्रेट ऐड किया है तो दिस वुड रिलीज बैरियम आइंस एंड बैरियम आइन Ba2+ एक्वस। अगर आपके सोल्यूशन में सल्फेट मौजूद है तो सल्फेट आइंस विल रिएक्ट विद बैरियम आइंस एंड वी गेट बैरियम सल्फेट। एंड बैरियम सल्फेट क्या है, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? insoluble, Insoluble, ठीक है, all the sulfates are soluble except for barium, calcium and lead। तो barium sulfate is insoluble, that means कि solid and this gives white precipitate। ठीक है, तो on adding barium ions, on adding barium chloride or barium nitrate in an unknown solution, if we get white PPT, ठीक है, barium chloride या barium nitrate ऐड करने पर अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिलती है, दैट मींस के सल्फेट आइंस आर प्रेजेंट और सल्फाइड आइंस, बिकॉज सेम रिएक्शन वुड हैपन विद सल्फाइड आइंस।
barium ions, Ba2 plus, can also react with sulfite ion, SO3 2 minus, and again this time we get barium sulfide. ठीक है जी, we get barium sulfide, and this also gives us white precipitate. जी सर एसिडिफाई जो हमने पहला स्टेप लिखा था, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब यह है कि हम फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे एक्स सॉल्यूशन में कि एक्सेस ड्रॉप्स ऐड करेंगे? नहीं, एसिडिफाई का मतलब होता है फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, उसका पर्पस मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, वो जस्ट सिंपल ये है कि अगर सोल्यूशन में वो एच आयंस मौजूद हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। वैसे तो फिर वो लेवल्स में ये चीजें नहीं पूछी जाती, बट ये जस्ट सिंपल स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट या बैरियम क्लोराइड या बैरियम नाइट्रेट ऐड करने से पहले आपने फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, ये जस्ट सिंपल डाइल्यूट एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आपने बैरियम सल्फेट बैरियम नाइट्रेट ऐड किया या बैरियम क्लोराइड ऐड किया, एंड वी गेट व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी मिलता है। अब व्हाइट पीपीटी का मतलब क्या है कि इट कुड बी सल्फेट और इट कुड बी सल्फाइट। तो अब आपको कंफर्मेशन करनी है, हाउ टू कंफर्म के इज इट अ सल्फेट और इज इट अ सल्फाइट। ठीक है, तो कंफर्मेशन फॉर सल्फेट और सल्फाइट। ठीक है, तो अगर आपने सल्फेट या सल्फाइट की कंफर्मेशन करनी है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, हम उसकी कॉन्सेप्ट की तरफ जरा चलते हैं। सल्फेट के केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि बताएगा मुझे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। ये ओवरऑल चार्ज क्या है, -2, ये -2 ओवरऑल चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2 -2 into 4 -8। ठीक है, ये माइनस हो गया, तो -2 लाने के लिए सल्फर इज +6, एंड सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6, सो दैट मींस के सल्फर इस वक्त अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। दिस इज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, सल्फाइड आयन की अगर बात करें, SO3 2 माइनस, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज किसके बराबर है, -2। ठीक है, तो ऑक्सीजन -2 into 3 -6, तो यहाँ पे सल्फर क्या है, +4। तो दैट मीन्स के सल्फाइड आयन में सल्फर इट कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इट कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो सल्फेट या सल्फाइड को अगर आपने कंफर्म करना है तो उसका आसान टेस्ट क्या है कि आप ऑक्सीडाइज करके देखें, ऐड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कंफर्मेशन फॉर सल्फेट या सल्फाइड क्या होगी, ऐड एसिडिफाइड KMnO4, जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें KMnO4 ऐड करें, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करें। तो अगर आपके पास सोल्यूशन में सल्फेट, अब मैं दोनों के लिए अलग अलग लिख देता हूँ, इफ सल्फेट आयन इज प्रेजेंट देन नो कलर चेंज, बिकॉज सल्फेट आयन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इफ नो कलर चेंज अकर्स, मतलब ये बाद में होगा टेस्ट, पहले आपने बैरियम क्लोराइड या नाइट्रेट ऐड करके देखा, ठीक है, आपको व्हाइट पीपीटी मिला। अब आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि इज इट अ सल्फेट और सल्फाइड। तो अब आपने क्या किया कि इसमें KMnO4 ऐड किया। एडिंग KMnO4 ऐड करने पर अगर सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं आता, इफ नो कलर चेंज अकर्स, इफ नथिंग हैपेंस, दैट मींस के सल्फेट आयन इज प्रेजेंट, बिकॉज मुझे पता है KMnO4 सल्फेट को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इफ नो कलर चेंज अकर्स दैट मींस सल्फेट, एंड कलर चेंज अकर्स अगर सोल्यूशन में सल्फाइड आयन है, इफ सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट दैट मींस वी गेट अ कलर चेंज। ठीक है, तो अगर KMnO4 होगा, इन केस ऑफ मैंने वी जस्ट सिंपली से कि जी कलर चेंज आएगा। अब आपको कलर चेंज मालूम है कि अगर KMnO4 है तो पर्पल टू कलरलेस, और पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, तो सल्फेट होगा तो इट वुड बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, और सल्फेट होगा तो नो ऑक्सीडेशन अकर्स, और अगर सल्फाइड है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, कलर चेंज आ जाएगा। ठीक है, KMnO4 के केस में इट गोज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, और
पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में इट गोज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। जी, ये सल्फेट और सल्फाइड की कंफर्मेशन क्लियर है? अच्छा, फ्लोराइड आयन बेटा टेस्ट नहीं करते हम बेसिकली ना, तो आपके पास 3 ही हैलाइड आयंस हैं आपके सिलेबस में, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन गैस तो हमने कलर डिस्कस किया था ग्रुप 17 में, लाइट येलो कलर होता है, बाकी फ्लोराइड का टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये कंफर्मेशन क्लियर है, सल्फेट और सल्फाइड को कैसे कंफर्म करना है। ठीक हो गया? लास्ट अब हम स्टार्ट, अब देखें आपके पास टोटल कितने टेस्ट हो गए, सल्फेट सल्फाइड हो गए, हैलाइड आयंस हो गए, कार्बोनेट आयंस हो गए, लास्ट हमारे पास बचता है नाइट्रेट। ठीक है जी, नाइट्रेट which is NO3 माइनस। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब लास्ट हमने टेस्ट पढ़ना है नाइट्रेट आयन के। ठीक है, सो नाइट्रेट आयन का टेस्ट क्या है? इफ सॉल्यूशन कंटेन नाइट्रेट आयन का प्रॉब्लम क्या है कि ये पीपीटी नहीं देगा, दिस नेवर गिव्स पीपीटी बिकॉज़ इट इज ऑल द नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो वो जो सल्फेट या हैलाइड में आप पीपीटी से टेस्ट कर रहे थे वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाइट्रेट्स it never gives, it will not give precipitate as all the nitrates are water soluble। ठीक है जी, तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट नेचर का होगा। ठीक है, नाइट्रेट के लिए आप सिंपल टेस्ट क्या करेंगे, अगर आप नाइट्रेट का टेस्ट करने जा रहे हैं तो ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड and then add a piece of aluminum foil, a piece of aluminum foil। ठीक है, यानी सिंपल क्या है कि आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें हमारे पास सॉल्ट मौजूद है जिसको हमने टेस्ट करना है फॉर नाइट्रेट आयन, सो लेट्स से दिस इज सॉल्ट। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि इट कंटेन्स नाइट्रेट आयंस, तो आपने इसमें ऐड क्या किया, फर्स्ट वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड देन वी ऐड पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, आपने इसमें पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, लेट्स से दिस इज एल्यूमिनियम फॉइल, तो आपने एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो इसमें ऐड किया। ठीक है, तो Sir, few drops of NaOH or ये बेसिकली हम मतलब फ्यू, यहाँ पे हम फ्यू ड्रॉप्स या एक्सेस की बात नहीं कर रहे होते, तो जस्ट 1 और 2 cm डेप्थ जो है वो ऐड करते हैं। तो आपने यहाँ पे जस्ट सिंपल लिखना है, आपने तो टेस्ट करना तो है नहीं, बस सिंपल आपने जो स्टेटमेंट है वो यही देंगे, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऐड एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल ऐड किया। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है बेसिकली अगेन दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिएक्शन की नेचर थोड़ी सी जरा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे रिएक्शन के कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐड aqueous sodium hydroxide, add aluminum foil and then warm carefully और heat carefully। ठीक है, देन फिर आप क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, बिकॉज नाइट्रेट इतनी इजीली जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसको हीट करेंगे। ठीक है, देन हीट इट केयरफुली। ठीक है, इसको हीट करेंगे ऑन हीटिंग, एंड देन आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर जो है, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, इस पे आप क्या लेंगे, ऑन द नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है वो हम रखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, तो प्लेस अ मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, दिस इज अ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो प्लेस अ मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर और इसको साथ साथ आप हीट करेंगे। तो जब हीटिंग होगी तो अब यहाँ पे रीडॉक्स रिएक्शन होगा, आपको ये इक्वेशन जो है वो ना तो आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो जस्ट सिंपल आपको थोड़ा सा प्रोसेस को समझना है। इसमें होता क्या है कि जो यानी आप कह लें कि इफ सॉल्यूशन कंटेन नाइट्रेट आयंस, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट आयन इट विल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। ठीक है, जो आपने एल्यूमिनियम मेटल ऐड किया है, और एल्यूमिनियम जो है ये मतलब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा,
एल्यूमिनम विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बेसिकली एल्यूमिनम जो है ये नाइट्रेट को रिड्यूस करेगा इनटू अमोनिया, अमोनिया गैस बनेगी ऑन हीटिंग, प्लस एल्यूमिनम इटसेल्फ विल गोज इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 की स्टेट में चला जाएगा। तो जब आप NaOH ऐड करेंगे, मतलब सिंपल आपको यहाँ पे टेस्ट ध्यान में रखना है कि व्हेन वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम फॉयल एंड व्हेन वी हीट इट केयरफुली, तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम और नाइट्रेट के दरमियान में केमिकल रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद नाइट्रेट एंड एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। नाउ अमोनिया इज द कलरलेस गैस, ठीक है, बट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, तो अमोनिया गैस जो है ये प्रोड्यूस होगी। लेट्स से दिस इज अमोनिया गैस, और इसको टेस्ट करने के लिए आपने मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर लगा रखा है, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि अमोनिया जो है दिस इज अल्कलाइन इन नेचर, ये अल्कलाइन इन नेचर है। तो जब ये मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को टच करेगी तो इट टर्न्स ब्लू, तो मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इट टर्न्स blue. So if the red litmus paper turns blue, that means this colorless gas is ammonia, and the ion present in the solution is nitrate. तो टेस्ट क्या हो गया? Add aqueous sodium hydroxide, add a piece of aluminum foil and heat it carefully. Observation क्या आएगी कि if nitrate ion is present, a colorless gas produces, a colorless gas produces which turn red litmus paper which turn red litmus paper blue. So on adding sodium hydroxide, aluminum foil and heat, ये तीनों चीजें करने पर अगर आपको अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती हुई मिलती है रिएक्शन से सोल्यूशन में से, दैट मींस आपके सोल्यूशन में नाइट्रेट आयंस वर प्रेजेंट, ठीक है, दैट मींस दीस थ्री आर रिएक्टिंग विद नाइट्रेट आयन एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया गैस व्हिच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी, मॉइस्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। ड्राई पे इतना आसानी से मतलब आपको कलर चेंज जो है वो नहीं नजर आता, तो हम मॉइस्ट लिटमस पेपर ही यूज करते हैं, ठीक है। बेटा यही एनाइंस के टेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं। हाँ जी, क्लियर हो गए? तो ये एनाइंस के जितने भी टेस्ट थे ये कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। कैटाइंस के टेस्ट हो गए, एनाइंस के टेस्ट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास गैस टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फॉर गैसेस। अच्छा जी, तो टेस्ट फॉर गैसेस, अब इसमें खैर ये ऐसे टेस्ट हैं, ये मोस्टली आप सबको याद हो चुके होंगे अब तक, ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। तो ये सिंपल सा टेस्ट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, बट इट इज हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। तो ये फौरन जो है वो आप कह लें कि इसकी जो एनर्जी, दिस इज एक्सप्लोसिव गैस, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेट्स सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और आपने यहाँ पे, हम जस्ट सिंपल कह लेते हैं कि दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और आपने इसमें मैग्नीशियम जो है वो ऐड किया, लेट्स से दिस इज मैग्नीशियम। तो ऑन एडिंग मैग्नीशियम या आपने कोई दूसरा मेटल इसमें ऐड किया, ठीक है, तो ऐड करने पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, बिकॉज वी नो दिस थिंग, रिएक्शन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड दिस गिव्स मेटल क्लोराइड सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब ये हाइड्रोजन गैस जो बनेगी, इसका टेस्ट सिंपल क्या है कि आपने सिंपली प्लेस अ लाइटेड स्प्लिंट ऑन द नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? प्लेस lighted splint on the neck of test tube. You place a lighted splint, simply splint जो है वो, ठीक है, तो place a lighted splint
आपने वुडन स्टिक जो है वो लाइटेड वुडन स्टिक जो है वो इसके करीब लेके जानी है, ठीक है, ऑन द नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब। लेट्स से ये लाइटेड स्प्लिंट है, और जैसे ही आप इसको नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे लेके जाएंगे और अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो लेट्स से दिस इज लाइटेड स्प्लिंट, तो इट गिव्स अ पॉप साउंड, अ स्क्वीकी पॉप साउंड। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? When we place a lighted splint on the neck of the test tube, so we get pop sound. ठीक है, और जो आपका फ्लेम है इट वुड extinguish, तो वो चाहे तो आप वो भी लिख दें, पॉप साउंड एंड फ्लेम। मेन चीज यहाँ पे क्या है? पॉप साउंड है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पॉप साउंड मिलेगा, दैट मीन्स के हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रेजेंट है, तो इट एक्सप्लोड्स, तो जिसकी वजह से आपको पॉप साउंड जो है वो सुनाई देगा, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल में क्या रिएक्शन है तो ऐसा उसमें जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल आपको टेस्ट मालूम होना चाहिए। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या है? इट रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। ऑक्सीजन गैस, इट रीलाइट्स, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और आप ग्लोइंग स्प्लिंट, जो आप कह लें कि जब स्प्लिंट को आपने बुझाया तो जब जिस टाइम पे रेड हॉट होती है, उस टाइम पे जब आप उसको लेके जाएंगे किसी ऐसी टेस्ट ट्यूब में जहां ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इट विल रीलाइट, तो इट रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। तो ये तो जस्ट दो टेस्ट ऐसे हैं कि जो आपकी जबान पे आ गए होंगे, अब तक इतनी बार आपने पास पेपर्स में देखे होंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का टेस्ट। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, एसिड बेस रिएक्शन होता है, ड्यू टू व्हिच वी गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर। व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, तो जब आप लाइम वाटर से पास करेंगे तो वी गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट और इट टर्न्स मिल्की। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है ये ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ टॉक्सिक ग्रीन गैस, इसका कलर भी हमने डिस्कस किया था हैलोजेंस में, ठीक है। तो ये टॉक्सिक गैस है, येलोइश ग्रीन, बट ये इतना कलर काफी लाइट होता है, तो इतना इजीली जो है वो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने सिंपली लेट सपोज हमने कहा कि दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो प्लेस अ मॉइस्ट लिटमस पेपर, अ ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो, प्लेस अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, मॉइस्ट, ठीक है जी। तो प्लेस अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। इनिशियली क्या होगा, सर अगर यहाँ पे जी बेटा सर वो अली अहमद को सर आप क्लास में इंटर करें। जी, सर अली अहमद ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है क्लास की। अच्छा, तो अब जब आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो इस पे लेके जाएंगे और क्लोरीन गैस अगर यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, लेट्स सपोज ये क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन जो है ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, जब ये मॉइस्चर से टकराएगी, ठीक है, तो इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब खैर रिएक्शन में मैं नहीं जाता, बट इनिशियली क्या होगा कि जो आपका मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है इट टर्न्स रेड। अगर क्लोरीन गैस है, मतलब आपने सिंपली क्या किया कि प्लेस मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, initially it turns red, initially it turns red, ठीक है, एंड देन इट ब्लीचेस, बिकॉज क्लोरीन जो है ये ब्लीचिंग एजेंट है, तो पहला आपका मॉइस्ट लिटमस पेपर जो है ब्लू से रेड होगा, एंड देन फिर ये अपना ब्लीचिंग एजेंट वाला काम शुरू करता है। कैसे, वो डिटेल में जो आप ए लेवल्स में आएंगे तो ये रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन याद रखनी है कि इनिशियली इट टर्न्स रेड एंड देन इट ब्लीचेस।
ठीक है, तो अगर आप लिटमस पेपर रखते हैं, ब्लू लिटमस पेपर किसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इनिशियली आपका जो लिटमस पेपर है ये रेड होगा एंड देन इट ब्लीचेस। ठीक है, और ये सेम टेस्ट आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि इट ब्लीचेस। ठीक है जी, तो ये क्लोरीन गैस का टेस्ट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का भी हम टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इतनी बार। ठीक है, अमोनिया बेसिक गैस है, इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू, टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। और लास्ट में गैस आ जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें अगेन हमारे पास सल्फर मौजूद है, और अगर आप देखें तो सल्फर जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 0 है, तो ऑक्सीजन -2 × 2 -4, तो सल्फर +4, यानी इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड थ्रू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, लेट्स सपोज KMnO4 और K2Cr2O7। तो अगर जो आपकी गैस प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली ये कलरलेस गैस है विद करेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, बट स्मेल टेस्ट जो है वो हम लिखते नहीं है पेपर के अंदर, तो इसलिए आपको कलर चेंजेस मेंशन करने होते हैं। तो ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ कलर चेंजेस, KMnO4 है तो पर्पल टू कलरलेस, K2Cr2O7 है तो ऑरेंज टू ग्रीन। इफ कलर चेंजेस that means sulfur dioxide gas is being produced। सल्फर डाइऑक्साइड यानी जो गैस प्रोड्यूस होती है इसको हम पास करते हैं KMnO4 के सोल्यूशन में से, तो इफ इट डीकलराइज दैट मींस के सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, दैट मींस SO2 इज प्रेजेंट। ठीक है जी, तो ये टेस्ट हैं, गैस टेस्ट हैं। ऑल्दो ये सब आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, बट जस्ट थोड़ा सा एक मैंने रिकॉल करा दिया, तो ये आपको सारे टेस्ट ध्यान रखने। लास्ट इसमें अब फ्लेम टेस्ट रह जाता है, बट यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो कैटाइंस के टेस्ट हो गए, एनाइंस के टेस्ट हो गए, फ्लेम टेस्ट हो गए। जी बेटा, मोस्टली जो आपके, हाँ बेटा, टर्न्स मिल्की और प्रेसिपिटेट दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आप चाहे मिल्की लिख दो, ये टर्न्स मिल्की और इट गिव्स वाइट, ज्यादा बेहतर यही कि आप वाइट प्रेसिपिटेट लिखें। ठीक है, तो दोनों वैसे लिखे जाते हैं, बट ये कि बेहतर ये है कि आप वाइट PPT लिखें। और जो जिन गैसेस की ऑब्जर्वेशंस आपके सिलेबस में है, जैसे हाइड्रोजन गैस आपको मालूम होनी चाहिए, तो वो मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, बाकी हैलोजेंस वाले जो कलर्स हैं वो आप ऑलरेडी ग्रुप 17 में पढ़ के आए हैं। ऑक्सीजन भी कलरलेस गैस है, अमोनिया भी कलरलेस गैस है, तो ये वो कॉमन गैसेस हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर होगी बात यहाँ तक? हाँ जी, फ्लेम टेस्ट अब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें, तो अब लास्ट में आ जाते हैं फ्लेम टेस्ट जो है ये हमने डिस्कस करना है। अब ये क्योंकि मतलब न्यूली एडेड टॉपिक है, इससे पहले आपको इस पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्लेम टेस्ट ये मोस्टली हम मेटल्स को टेस्ट करने के लिए करते हैं, फ्लेम टेस्ट। अच्छा जी, तो अब फ्लेम टेस्ट जो है ये बेसिकली you perform flame test to detect the metal ion present in the solution, to detect the metal ion present in solution। अच्छा, अब ये सॉल्यूशंस में भी किए जाते हैं, और ये सॉलिड आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उसमें अगर आपने देखना हो कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है, तो आप सॉलिड्स के ऊपर भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए अलग टेस्ट है, सॉलिड्स के लिए अलग टेस्ट है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सॉल्यूशन वाला टेस्ट है। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास एक अननोन सॉल्यूशन है। ठीक है, ये किसी आयनिक सॉलिड का सॉल्यूशन है, तो इसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई कैटाइन प्रेजेंट होगा। तो आप देखना चाह रहे हैं कि विच कैटाइन, विच मेटल आयन इज प्रेजेंट, तो वी वुड परफॉर्म अ फ्लेम टेस्ट। ठीक है, तो डिटेक्ट अ मेटल आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब सिंपली आप टेस्ट कैसे करेंगे, आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी कलर्स तो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस के नोट्स में भी गिवन होंगे। आपको टेस्ट जो है वो मालूम होना चाहिए कि किस तरह से टेस्ट करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ वुडन स्प्लिंट। a wooden splint, ठीक है, and soak it
in aqueous solution of salt। ठीक है, तो लेट सपोज आपने एक वुडन स्प्लिंट ली, ठीक है, और ये वुडन स्प्लिंट जो है ये आपने जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपने डिप कर दी, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको फ्लेम पे लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले टेक अ वुडन स्प्लिंट, सोक इट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगला स्टेप क्या होगा, हेल्ड इट इन अ कलरलेस बंसन फ्लेम और ब्लू फ्लेम, हेल्ड इट इन कलरलेस बंसन फ्लेम। कलरलेस फ्लेम कह दें या ब्लू फ्लेम कह दें, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि जब आप गैस ऑन करते हैं, बर्नर ऑन करते हैं, तो दो किस्म के फ्लेम कलर्स आपको नजर आते हैं। तो येलो कलर होता है जो ऊपर की तरफ होता है, और नीचे ब्लू होता है, बिल्कुल लाइट ब्लू। तो वो जो लाइट ब्लू होता है वो कंप्लीट कंबशन की वजह से आ रहा होता है, वो इंटेंस फ्लेम होता है, तो आपने उसमें रखना होता है। येलो फ्लेम जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन। तो अगर आप गैस नॉब ओपन करते हैं, अगर आपने बर्नर यूज किया हो, तो अगर आप गैस नॉब को ओपन करते हैं तो फ्लेम कलर जो है वो ब्लू हो जाता है या बिल्कुल लाइट ब्लू हो जाता है, तो वो ऑलमोस्ट कलरलेस जैसा फील होता है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो खैर आपने तो ऐसा टेस्ट परफॉर्म करने नहीं है, आपने जस्ट सिंपल मेंशन करना है। नेक्स्ट ईयर पे जब आप करेंगे तो आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा। तो हेल्ड इट इन अ कलरलेस फ्लेम, ठीक है, एंड दी flame color will change and metal line can be detected। ठीक है, तो जो भी आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके सोल्यूशन में लिथियम मौजूद है, लेट सपोज जो आपके सिलेबस में मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, तो लेट सपोज अगर सोल्यूशन में लिथियम आयन है, तो लिथियम आयन विल गिव रेड फ्लेम कलर, ठीक है। तो जो आपका फ्लेम, जो कलरलेस फ्लेम है, वो एकदम से आपको रेडिशनेस जो है वो आपको उसमें नजर आएगी। तो दैट मीन्स के लिथियम आयन इज प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरीके से इफ इट इज सोडियम आयन, अगर सोडियम आयन है, Na+ वुड गिव अ येलो फ्लेम कलर, तो वो जो आपका ब्लू फ्लेम है वो येलो हो जाएगा। सिमिलरली अगर पोटेशियम है, ठीक है, इफ वी हैव पोटेशियम आयन प्रेजेंट, तो दिस वुड गिव K+, इट गिव्स अ लिलिक, दिस वुड गिव पर्पल और लिलिक, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम है, यानी ये वो फ्लेम टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस में है। तो ये जस्ट एज इट इज आपको ओवर P1 P2 के लिए हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बेहतर है कि आप याद कर लें। P4 में तो ये गिवन होंगे, ठीक है। कैल्शियम आयन, दिस गिव्स ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। तो कैल्शियम आयन Ca2+, दिस गिव्स ऑरेंज रेड फ्लेम कलर, और बैरियम ये लाइट ग्रीन कलर देगा, बैरियम Ba2+, दिस गिव्स लाइट ग्रीन कलर, एंड लास्ट में कॉपर, कॉपर जो है ये ब्लू ग्रीन टाइप का कलर देगा, ठीक है। Cu2+, इट गिव्स ब्लू ग्रीन कलर। ये कलर ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जस्ट सिंपल आपने क्या किया, टेस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि जो अभी स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन है उसमें भी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि आपने डिस्क्राइब करना है कि हाउ यू वुड परफॉर्म द टेस्ट। तो स्टेप्स इसके ध्यान में रखें कि जस्ट सिंपल आपने वुडन स्प्लिंट ली, सोक इट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, देन फिर उसको आपने फ्लेम पे रखा, और द कलर ऑफ द फ्लेम वुड चेंज एंड इट वुड गिव अस कि व्हिच कैटाइन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर आपने सॉल्यूशन में फ्लेम टेस्ट करना है तो ये मेथड होगा। क्लियर है ये बेटा? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? तो बेटा आपको सॉल्युबल सॉल्ट ही देंगे, ठीक है ना। जितने भी आपको जब जब आपने टेस्ट करना होता है तो उसमें आपको फिर सॉल्युबल सॉल्ट ही दिया जाता है। हाँ जी, क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, और अब आखिरी बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है और कोई आपके पास आयनिक सॉलिड है और उसका आपने फ्लेम टेस्ट करना है, तो हाउ टू डू अ फ्लेम टेस्ट, हाउ टू डू, अच्छा अगर मेंशन नहीं है, जस्ट सिंपल आपसे ये कहा जा रहा है कि फ्लेम टेस्ट कैसे करना है, तो आपने यही वाला मेथड यूज करना है, सोल्यूशन वाला, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस में
जो आपके मेथड मेंशन है, ठीक है, वो यही वाला है जो हमने डिस्कस किया है। बट अगर लेट सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक सॉलिड है और आपने इनसॉल्युबल सॉलिड है और उसके लिए आपने टेस्ट करना है कि कौन सा केटाइन प्रेजेंट है, तो फिर उसके लिए जो है वो थोड़ा सा मतलब हम डिफरेंट जो है वो मेथड ले लेंगे कि हाउ टू परफॉर्म फ्लेम टेस्ट फॉर आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें आप फिर क्या करते हैं कि इसमें आप एक मेटल वायर लेंगे। नॉर्मली नॉन रिएक्टिव कोई भी मेटल ले लिया जाता है। लेट सपोज प्लैटिनम, टेक अ नॉन रिएक्टिव metal wire, take a non-reactive metal wire. Okay, it could be platinum or it could be nichrome. नाइक्रोम जो है ये एलॉय होता है, तो इट कुड बी प्लैटिनम और नाइक्रोम। ठीक है, ये यूज की जाएगी। अनरिएक्टिव मेटल वायर लिया आपने और इसको जो है वो आप पहले इसको डिप करते हैं इन डिप दिस मेटल वायर, डिप द वायर इन concentrated acid। ठीक है, इसको पहले एसिड में डिप किया जाता है। पहले फ्लेम टेस्ट करने से पहले आप इसको एसिड में डिप करते हैं एंड देन होल्ड इट इन ब्लू फ्लेम, यानी एसिड में डिप करने के बाद होल्ड इट इन ब्लू फ्लेम, होल्ड इट इन ब्लू फ्लेम। ठीक है, until there is no color change, until there is no color change। ठीक है, तो जस्ट सिंपली आपने क्या किया कि मेटल वायर ली, उसको एसिड सोल्यूशन में डिप किया और फिर बर्नर पे रखा ब्लू फ्लेम पे, और तब तक हीट करते रहे जब तक कि कोई, ये बेसिकली हम चेक करना चाह रहे होते हैं कि अगर आपकी वायर पे कोई कंटेमिनेशन है तो पहले उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, ये जो आपने एक तरह से आपने मतलब एक आप कह लें कि कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जस्ट चेक करना चाह रहे थे कि जस्ट टू मेक श्योर कि नो कंटेमिनेशंस आर प्रेजेंट, जस्ट टू मेक श्योर wire is not contaminated। ठीक है, वो सोल्यूशन में हमने ये काम नहीं किया था। वहां पे जब वुडन स्प्लिंट ली थी तो उस पर ये करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप मेटल वायर ले रहे हैं तो उसके लिए आपको चेक करने पड़ेगा कंटेमिनेटेड, वायर इज नॉट कंटेमिनेटेड। ठीक है, तो जब आपने एक दफा ये टेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि डिप द लूप, डिप द मेटल वायर in solid sample, in solid sample, and then place it in blue flame, place it in blue flame। ठीक है, और फिर वो आपके पास जो है कलर चेंज आएगा। ठीक है, एंड कलर ऑफ द फ्लेम, color of the flame will give metal ion present। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यानी अगर आपने वायर के साथ, मेटल वायर के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपने इस तरह मतलब मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला जो हमने टेस्ट किया वो वुडन स्प्लिंट के साथ था। अगर सोल्यूशन है तो सिंपल आपने इस तरह से टेस्ट करना है कि वुडन स्प्लिंट ली, उसको सोल्यूशन में डिप किया और फ्लेम पे रख के आपने देख लिया क्या कलर आ रहा है। बट अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो फिर आप मेटल वायर लेंगे, पहले उसको कंसंट्रेटेड एसिड में डिप करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड में डिप करने के बाद उसको ब्लू फ्लेम पे लेके जाएंगे, और अगर कोई कलर चेंज आ रहा है तो जब तक हीट करते रहेंगे जब तक ये कलर चेंज खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये सब मतलब ये जो स्टेप है, दिस इज टू मेक श्योर कि आपकी जो वायर है दिस इज नॉट कंटेमिनेटेड। देन फिर आप अपनी जो मेटल वायर है उसको सॉलिड जो आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में होगा उस पे डिप करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर आप उसको ब्लू फ्लेम पे रख के और कलर चेंज देखेंगे। कलर चेंजेस यही आएंगे जो भी हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, समझ में आई ये बात?